बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से प्रॉपर क्लास थोड़ी सी लेट है, लेकिन आज हम प्रॉपर ये पेपर सॉल्व कराने का प्रयास करें, क्योंकि आज आपका पेपर भी लगा हुआ है 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। ये आपका सोशियोलॉजी का है, आपका जो है मेजर का पेपर है। माइनर का मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर अभी जो है मेजर का भी एग्ज़ाम अभी रह गया है, जो आज ही लगा हुआ है। इसलिए आज की क्लास के माध्यम से इसी को हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें से काफ़ी मोस्टली पर्सन आपको अपने एग्जाम में आज के देखने को मिलेंगे। वैसे तो मैंने काफ़ी विश्वविद्यालय के पेपर मैंने सॉल्व करा रखा है ऑलरेडी। आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी एक बार जरूर वॉच कीजिएगा। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। पेपर आपका जो है मेजर का है। पेपर के एकदम टाइटल की बात करें तो आपका सोशल इशू एंड डेवलपमेंट इशू इन इंडिया, इसके पेपर का टाइटल है। आज ही इसका एग्जाम लगा हुआ है MGQP में। चलेगा, हम प्रश्नों की ओर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। इसका जो कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विचलन जो है घटित होता है, तो विचलन जो है किससे घटित होता है, तो दोषपूर्ण जो है सामाजिकरण के कारण होता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। मैं सारे विकल्प नहीं पढ़ूंगा, जो भी विकल्प सही रहेगा वही पढ़ूंगा, क्योंकि एग्जाम लगा हुआ, ज़्यादा समय आपका ना जिससे बर्बाद हो। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन का जो है वर्गीकरण जो है किसने किया था, तो एडविन लेम्बर्ट ने किया था। इसका दूसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी दशा सामाजिक समस्याओं से संबंधित है, तो कौन सी है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो सामाजिक विचलन जो है यही संबंधित है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका 4 नंबर के व्यवहार का प्रत्येक वह तरीका, यानी व्यवहार का प्रत्येक वह तरीका जो समाज द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन होता है, तो उसे जो है क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको जो है विचलन कहते हैं। इसका लगेगा, इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि विचलन की जो है व्याख्या में जो है नामवादी आगम के प्रतिपादक जो है कौन थे, तो आपका हावर्ड बेकर थे। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा, हावर्ड बेकर। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अपराधी जन्मजात होते हैं, ये जो कथन है ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है लेम्ब्रोसो का कथन है। ये क्वेश्चन रट लो, देखने को मिलेगा 100%। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि निश्चित आयु में कम से कम के बच्चे द्वारा जो है किया गया सामाजिक जो विरोधी कार्य जो होता है वो कौन सा होता है, तो बाल अपराध होता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका बाल न्याय अधिनियम जो कि 1986 के अनुसार कौन सा आयु समूह जो है बाल अपराध से संबंधित है, तो ये 17 यानी 7 साल से लेकर जो है 17 से 18 साल तक यही बाल अपराध के श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है बाल अपराध का एक जो है प्रमुख कारण है। ठीक है, तो कौन सा है, तो टूटे परिवार हैं। ठीक है, ब्रोकन द फैमिली। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि बाल सुधार गृह जो है संबंधित है, तो बाल अपराध से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि विभेदक साहचर्य का सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है, तो ये जो सिद्धांत संबंधित है ये सुदरलैंड से संबंधित है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा 11 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि अधिकांश बाल अपराधियों में पाई जाने वाली मनोवैज्ञानिक विशेषता कौन सी है, तो बुद्धि का निम्न स्तर, सुख की इच्छा या फिर हीनता की भावना, ये सभी होती है। आप लगाइएगा चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि जब एक सामान्य अपराधी को जेल जेल के स्थान पर परिवीक्षा अधिकारी को देख रेख में रखा जाता है, तो उसको जो है क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे जो है परिवीक्षी कहते हैं, परिवीक्षा कहते हैं। ठीक है, इसका यानी प्रोबेशन कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया कि श्वेत व्यसन अपराध की अवधारणा जो है किसने दिया था, तो 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो सुदरलैंड ने दिया था। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। क्वेश्चन देखने को मिलेगा, याद कर लो। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है श्वेत व्यसन अपराध का स्वरूप जो है कौन है, तो देखा जाए तो जालसाजी, घूसखोरी, पद का सदुपयोग, ये सभी हैं, इसलिए आप लगाइएगा चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है श्वेत वसन अपराध का जो है कारण क्या है, तो कानूनों की अपर्याप्तता, राजनीतिक स्थिरता एवं भ्रष्टाचार। कानूनों की जो है, कानूनों का जो है होता है अभिन्नता, अभिज्ञता, ये सभी होते हैं। इसका लगेगा चौथा ऑप्शन रहेगा सही समय का। सदरलैंड ने जो है अपराधियों को निम्नलिखित में से किस 2 श्रेणियों में जो है विभक्त किया है, तो उन्होंने जो विभक्त किया है वो व्हाइट कॉलर यानी क्रिमिनल्स में किया है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। निम्न वर्गीय में जो है श्वेत वसन अपराधी। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन पूर्ण सत्य रहेगा। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सदरलैंड के जो है श्वेत वसन अपराध की अवधारणा जो है कहाँ प्रस्तुत किया था इन्होंने, तो इन्होंने अमेरिका में प्रस्तुत किया था। इसकी पहला ऑप्शन इसमें का पूर्णतः सत्य रहेगा। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन रट लो, 100% एग्जाम में आज बनेगा। तो एशियन ड्रामा पुस्तक के जो लेखक हैं गुन्नर मिर्डल है। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आपको अपने देखने को मिलेगा आज के, इसको रट के जाना है स्पेशली।
अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि भारत में सूचना अधिनियम किस वर्ष जो है पारित हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये 2005 में पारित हुआ था। ये क्वेश्चन भी रट लो, स्पेशली काफी महत्वपूर्ण है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 21 नंबर की वर्ष 2013 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध होने वाला आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था। तो अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुआ था, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की जो है दिशा होती है, तो उसकी दिशा जो है क्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं प्राप्त हो पाया है। ठीक है, वैसे तो अपवर्ड होनी चाहिए या फिर डाउनवर्ड, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं क्वेश्चन स्पेशली छोड़े दे रहा हूँ, थोड़ा मेरे को डाउट था इसमें। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि भारत में जो है किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप होने के कारण जो है न्यायिक जांच की गई थी। ठीक है, तो किसके विरुद्ध की गई थी। तो नरसिंह राव के, हाँ इसमें का नरसिम्हा राव के खिलाफ। ठीक है, जबकि हाँ यही इसमें का राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 24 नंबर क्वेश्चन कि भारत में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सुझाव देने वाली समिति का नाम क्या है। तो संथानम कमेटी है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से जो है किसे साइबर अपराध कहा जाएगा। तो साइबर अपराध वो होता है जो क्राइम रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यानी टेक्निक, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका साइबर अपराध की जो है प्रकृति जो है होती है। तो साइबर अपराध वैसे तो अननोन व्यक्ति ही होता है, अननोन पर्सन ही होता है, तो मेरे हिसाब से इसमें का पहला ही ऑप्शन सही रहेगा। क्योंकि कई साइबर क्राइम जो होता है ये कभी भी इसका ग्रुप भी होता है, जरूरी नहीं है, लेकिन व्यक्ति जो होता है अज्ञात ही होता है, तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन साइबर अपराध नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर उपकरणों की चोरी या फिर जो है पासवर्ड की चोरी या फिर कंप्यूटर से वायरस भेजना या फिर तार्किक बम का प्रयोग। तो इसमें से पूछा है साइबर अपराध का कह सकते हो अपराध नहीं है, तो भैया कंप्यूटर से उपकरण की चोरी करना है तो भैया साइबर अपराध ही है। पासवर्ड की चोरी करना ये भी साइबर अपराध है, कंप्यूटर में वायरस भेजना ये भी है, लेकिन तार्किक बम का प्रयोग करना, भैया बम का प्रयोग करना है कोई भी कह सकते हो साइबर अपराध की श्रेणी में मेरे हिसाब से नहीं आता, इसलिए चौथा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका साइबर अपराध के लिए कौन सी जो है एक दशा आवश्यक है। ठीक है, तो उसके लिए एक दशा जो आवश्यक है वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी एवं उच्च ज्ञान का होना। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा साइबर अपराध का जो है उद्देश्य नहीं है। तो साइबर अपराध का उद्देश्य कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सैन्य जासूसी या फिर सॉफ्टवेयर चोरी या फिर कंप्यूटर उपकरण की चोरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक जुआ घर का संचालन। तो वैसे तो साइबर अपराध का उद्देश्य जो होता है, ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो इसमें तो सैन्य जासूसी जासूसी हो सकती है साइबर अपराध में, और सॉफ्टवेयर चोरी भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक जुआधार का संचालन, वैसे तो कंप्यूटर उपकरण की चोरी ये भी मायने रखती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक जुआधार का संचालन, ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें का मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको रट लो, 100% बनेगा एग्जाम में आज के। तो 30 नंबर उस क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 9 जून 2000 में पारित हुआ था। ये क्वेश्चन रट लो, आज बनेगा एग्जाम में। फिर इसके अगले वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 1961 में साइबर अपराध के लिए सबसे पहले किसे सजा दी गई थी। तो लान मार्फी को दिया गया था, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि विद्यार्थियों में जो है नशे की आदत की बढ़ती प्रवृत्ति का प्रमुख कारण क्या है। तो दोषपूर्ण संगत, यानी आपके मित्र लोग कैसे हैं, कैसी आपकी संगत लोग कैसे स्टूडेंट के साथ है, ये बहुत मायने रखती है विद्यालय में जो है आदत, जो नशे की आदत को बढ़ना। ठीक है, इसलिए अच्छे दोस्त बनाइए और अलर्ट रहिए और बेकेयर रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिए हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर है कि किस संप्रदाय में जो है संप्रदाय के द्वारा भाग के उपयोग की जो है स्वीकृत प्राचीन काल में दी गई थी। तो शैव संप्रदाय में इसमें जो है शिव की आराधना उसकी पूजा की जाती है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा जो है एक समस्या के रूप में जो है मद्यपान के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ठीक है, तो कौन है। तो स्वास्थ्य पर जो है प्रतिकूल प्रभाव है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा 34 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका मद्यपान की समस्या से जो है समाज का कौन सा वर्ग जो है सर्वाधिक प्रभावित होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट वर्ग ज़्यादा प्रभावित होता है, इसका आप लगाइएगा बी, इसमें का दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। तो मेहनत करने वाले वर्ग जो होते हैं मद्यपान ये प्रभावित क्या है, ये तो एक हिसाब से देखा जाए तो
चलेगा, फिलहाल के लिए कुछ नहीं कहेंगे। इसका जो राइट विकल्प रहेगा इसका दूसरा ही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है किसे नशीले पदार्थों के सदुपयोग का दुष्परिणाम कहा जा सकता है। तो देखा जाए तो स्मृति की कमजोरी, मानसिक तनाव, लीवर की बीमारी, ये सभी, इसलिए आप लगाइएगा चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि भारत में जो है किस राज्य में जो है कानून द्वारा पूर्ण मद्य निषेध की जो है नीति अपनाई गई है। ठीक है, तो भारत में कह सकते हो पूर्ण मद्य निषेध का मतलब होता है अल्कोहल युक्त, कह सकते हो अल्कोहल बंद किया गया है। ठीक है, किन राज्यों में, ये बात यहाँ से कह रहा है। तो बिहार का नाम बहुत पहले आपने सुना होगा। कुछ और भी राज्य हैं जैसे कि कौन कौन से हैं कि बिहार, गुजरात हो गया, नागालैंड, मिजोरम। तो आप इसमें गुजरात लगा दीजिएगा, और तो कोई दिया नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन का वर्ष 2016 में किस राज्य में पूर्ण महानिषेध का जो है मद्य निषेध, जिसे अल्कोहल कहते हैं, दारू, तो इसका जो है कानून लागू हुआ था। तो बिहार में आपको पता भी होगा नीतीश सिंह ने मेरे हिसाब से दारू बंद करा था। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि भारत सरकार द्वारा जो है एंटी नारकोटिक एक्ट जो है ये कब पारित किया गया था। तो ये जो पारित किया गया था वो हुआ था 14 नवंबर 1985 को। इसका जो राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन आपका भारत में किस प्रधानमंत्री के काल में देश में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया गया था। ठीक है, तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दी सुसाइड पुस्तक, जो आपकी दी सुसाइड जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो ईमेल दुर्खीम इसके लेखक। ये क्वेश्चन भैया रट लो, इस क्वेश्चन की भी गारंटी है, 100% मिलेगा आज एग्जाम में। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 42 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत में आत्महत्या करने का सबसे अधिक प्रचलित तरीका कौन सा है। तो भैया हैंगिंग है, फांसी लगाना है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है व्यक्तित्व विघटन का जो है एक चरम रूप है। तो क्या है एक चरम रूप, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो आत्महत्या करना एक चरम रूप है। इसका तीसरा नहीं सॉरी चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है आत्महत्या का स्वरूप नहीं है। तो अहंगवादी आत्महत्या, परार्थवादी, विसंगतपूर्ण आत्महत्या, ये सभी प्रकार है। लेकिन संवेगात्मक, जिसे इमोशनल सुसाइड कहते हैं, ये कोई भी उनके हिसाब से सुसाइड का प्रकार नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से जो है किस विचारक ने जो है आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में जो है विवेचित किया है। तो किसने किया है, तो ये जो किया है दुर्खीम जी ने किया है, ईमेल दुर्खीम जिसको कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से जो है आतंकवाद का कौन सा तत्व जो है सार्वभौमिक है। तो आतंकवाद का तत्व जो सबसे ज़्यादा रहता है, आतंकवाद क्या कहता है, हिंसा ही होता है, वायलेशन ही ज़्यादातर होता है उससे। तो मेरे हिसाब से हिंसा इज द राइट आंसर इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका कि झारखंड में आतंकवाद फैलाने का प्रमुख आतंकवादी संगठन का नाम क्या था भैया। तो नक्सलवाद थे। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका निम्न में से जो है कौन पंजाब से संबंधित है। तो ये का भिंडरा वाला है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका वर्ष 2001 में आतंकवादियों ने जो है ट्विन टावर को जो है किस शहर में जो है ध्वस्त किया था। तो न्यूयॉर्क सिटी में। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से जो है कौन सा आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर में जो है सक्रिय है। तो लश्कर ए तैयबा। ठीक है, वैसे तो आतंकवादी संगठन जितने भी होते हैं मेरे हिसाब से सारे मुस्लिम से ही बिलोंग करते हैं मोस्टली। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि आतंकवादी संगठन आपका JKLF, ये जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जे से होता है जम्मू, के से होता है कश्मीर, एल से होता है लिबरेशन, और यू से होता है यानी हाँ एफ से होता है आपका फ्रंट। ठीक, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, इसको रट लो। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि भारत में निर्धनता की समस्या का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में निर्धनता की जो सब प्रमुख कारण है बेरोजगारी का, वो है सबसे बड़ी जनसंख्या। ठीक है, नौकरी से लेकर सब कहीं ये जनसंख्या है बहुत ही इफेक्ट कर रही है लोगों को। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया निम्नलिखित में से जो है कौन सी दशा जो है जातिगत असमानता से संबंधित है। तो ये देखा जाए तो परंपरागत व्यवसाय, जन्म आधारित स्त्रीकरण, अंतर्विवाह, ये सभी, इसलिए आप लगाइएगा चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। जातिगत असमानता से जो है उत्पन्न समस्या क्या है। तो निम्न जातियों का शोषण, सक्रिय निष्क्रियता, व्यापक अशिक्षा, ये सभी है, इसलिए आप चौथा लगाइएगा उपरोक्त सभी। इंडियन सोसाइटी, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका दिया हुआ है, एग्जाम में बनेगा आज। इसके जो लेखक हैं श्यामचरण दुबे जी हैं। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, जिसे हम SC दुबे भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि निर्धनता का इसका परिणाम क्या है। ठीक है,
तो इसका देखा जाए तो अपराधों में वृद्धि, बाल अपराधों में वृद्धि, परिवार का विघटन, ये सभी हैं, इसलिए अब चौथा लगेगा उपरोक्त सभी। भारत में निम्नलिखित में से जो है किस धर्म के अनुयायियों का जो है प्रतिशत सबसे कम है? तो भारत में यदि हम रिलीजियन की बात कर लें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मोस्टली मेजोरिटी जिसको कहते हैं मेजर, तो हिंदू पाए जाते हैं अधिकतर। सबसे ज़्यादा हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद ईसाई है, उसके बाद आपके सिख आते हैं, ठीक है। तो आप इसमें का जैन लगा सकते हैं। चलिए आपका 57 नंबर क्वेश्चन का जो है जैन धर्म ही एकदम राइट विकल्प रहेगा, क्योंकि इनकी जो है सबसे कम जनसंख्या है, 0.55 या फिर 4% की है, ठीक है। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा जैन धर्म। और बौद्ध धर्म की जो संख्या है 0.7% है, ठीक है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस दशा को सांप्रदायिक का उदाहरण कहा जाएगा? तो ये सभी को कहते हैं, आप डी लगा दीजिएगा, सही रहेगा उपरोक्त सभी। भारत में अस्पृश्यता की परंपरागत अवधारणा का जो है संबंध निम्नलिखित में से जो है किस दशा से है? तो पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा से है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का सन 1953 में जो है नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो काला कालेकर जी थे, इसका जो है राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला ऑप्शन का मंडल आयोग जो है संबंधित है, तो ये जो है पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा बैकवर्ड क्लास। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है किस जात में जो है दहेज का प्रचलन आज भी पाया जाता है? तो वैसे तो सभी में पाया जाता है दहेज का प्रचलन, आप इसमें का चौथा लगाइएगा। किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम जो है पास हुआ था? 63 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये पास हुआ था 1961 में। ये क्वेश्चन यहाँ से थोड़े क्वेश्चन इनको जरूर रट के जाइएगा, ये जैसे अधिनियम हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि घरेलू हिंसा में जो है महिलाओं का संरक्षण कानून जो है किस वर्ष से पास हुआ था? तो ये 2005 में पास हुआ था। ये क्वेश्चन 2-3 यहाँ के गारंटी है बिल्कुल आज के एग्जाम में बनेंगे, इनको जरूर तैयार कर लेना, 1-2 बार रट लो, कहीं लिख लेना। अगला क्वेश्चन आपका हिंदू विवाद नियम जो है कब पारित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो ये पारित हुआ था 18 मई 1955 में, ठीक है। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा, 18 मई 1955। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि समान आयु वर्ग के मध्य जो है वैचारिकी और मूल्यों में जो है भिन्नता के कारण होने वाले संघर्ष को जो है क्या कहते हैं? तो आंतरिक पीढ़ी संघर्ष कहते हैं इसको, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सी दशा जो है वृद्ध लोगों में अकेलेपन की जो है एक समस्या का कारण है? तो वृद्ध लोगों के अकेलेपन का एक समस्या ये भी है जो कहीं ना कहीं देखा है तो केंद्रीय परिवारों में वृद्धि, क्योंकि पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी अधिकतर मोस्टली, अब तो देखा जाए तो बहुत ही कम ही जॉइंट फैमिली देखने को मिलती है, ये भी एक कारण है कहीं ना कहीं देखा जाए, ठीक है। और देखा जाए तो सामाजिक अश्लीलता भी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन बेटर रहेगा, आधुनिकीकरण भी कहीं ना कहीं इसका योगदान है, ठीक है। अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है जो कि है कि सरल समाज का जो है जटिल समाज में परिवर्तन जो है क्या कहा जाता है? तो वैसे तो ये जो सामाजिक विकास ही कहा जाता है इसको, लेकिन सामाजिक विकास कहते हैं, तो इसमें वैसे तो ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें का कौन सा भी होना चाहिए? तो वैसे सामाजिक विकास होगा इसमें, तो आर्थिक विकास दिया हुआ, मानवीय विकास, तो मानवीय विकास हो सकता है मे भी, फिलहाल के लिए देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि विकास की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज, तो विकास की प्रवृत्ति की हम बात कर ले तो वैसे तो ये इसकी प्रवृत्ति रेखीय होती है, क्योंकि विकास जो होता है एक जीवन प्रयत्न कह सकते हो, एक प्रक्रिया है जो गर्भ से लेकर जो है मृत्यु तक प्रयत्न चलती रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि मानव विकास सूचकांक से संबंधित जो है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को मिला था, इसका जो है चौथा ऑप्शन से रहेगा। युवा पीढ़ी की जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग ने जो है किस समस्या को जो है जन्म दिया है? ठीक है, तो ये अंतर पीढ़ी संघर्ष को, इसका पहला लगाइएगा। अगला ऑप्शन का लर्नर ने जो है विकास की जगह किस शब्द यानी किस शब्द का अधिक जो है प्रयोग किया है? तो ये जो है आधुनिक और आधुनिकता का प्रयोग किया है, मॉडर्निटी का किया है। अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ कि द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल, ये सोसाइटी, ये जो पुस्तक है द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी है? तो ये आपकी जो पुस्तक है ये डेनियल लर्नर की पुस्तक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, ये क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। अगला ऑप्शन पे आपका दिया कि द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, ये जो पुस्तक है आपका स्लेसमर की है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, ये भी रट लो, देखने को मिलेगा। अगला ऑप्शन का विश्व व्यवस्था का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो वैसे तो इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं प्राप्त हो पाया है, आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, मैंने पेपर सोल्व करा दिया, 2 क्वेश्चन देखा जाए तो छोड़े हैं मैंने, उसको देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए मिलता हूँ इन वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।